गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और घर में जब बच्चे हो तो रोज कुछ नया बनाने की जिद तो करते ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम क्रीमी चीजी व्हाइट सॉस पास्ता। ये जो डिश है ये इतनी क्रीमी और चीजी बनकर तैयार हो जाती है कि बच्चे ही क्या, इसे बड़े भी बार बार बनाने की जिद करते हैं। तो चलिए इस व्हाइट सॉस पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ता को उबाल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 2 गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे। अब हमें इस पानी को उबलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो अच्छे से उबल रहा है। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। अब हम इस उबलते हुए पानी में 1 बाउल इतना जो पेने पास्ता होता है उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इस पास्ता को अब हम स्पैचुला से पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें इस पास्ता को 6 से 7 मिनट के लिए गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम पास्ता को पकाते जाते हैं ना, तो जो पास्ता है वो थोड़ा सा स्टिकी बनता है। तो यहाँ पर जो पास्ता है वो उबालते समय थोड़ा सा स्टिकी बनकर एक दूसरे के साथ चिपकता है। तो ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब 6 से 7 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पास्ता है वो अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। तो अब हमने जो कुक करके पास्ता को रखा था उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इससे जो पानी है वो स्ट्रेनर से नीचे चला जाएगा और जो पास्ता है वो ऊपर ही छन्नी के रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास्ता है वो एकदम अच्छे से कुक होकर तैयार हो चुका है और ऑयल ऐड करने से ये बिल्कुल भी चिपके भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ता को कुक करते समय हमें ऑयल को ऐड करना ही है। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून इतना बटर भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम जब तक बटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे 1 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इस प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज अच्छे से सॉटे हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 बाउल इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ कैरेट भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन दोनों को अब हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गाजर और गार्लिक अच्छे से सॉटे हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/4 बाउल इतना येलो कैप्सिकम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1/4 बाउल इतना रेड कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1/4 बाउल इतना ग्रीन कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसमें और कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो वेजिटेबल हैं वो अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना मिक्स हर्ब्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून इतना चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें हमने जो पास्ता पकाकर साइड में रख दिया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारे कुक किए हुए पास्ता को इस वेजिटेबल में ऐड कर लिया है। तो अब हम इस पास्ता को इन वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पास्ता है वो वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इस पास्ता को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और उसी में 2 टेबलस्पून इतना बटर ऐड कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना मैदा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस मैदा को बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए जब भी हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं तब हमें बटर और जो मैदा की क्वांटिटी है उसे सेम ही रखना है।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैदा है वो बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो बटर और मैदे का मिक्सचर है इसे हमें एक बार अच्छे से जो हैंड विस्कर होता है उससे इसे मिक्स कर लेना है। इससे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को ऐड कर लेंगे और अब हमें जो हैंड मिक्सर होता है उससे इसे मिक्स करते हुए इस मिक्सचर को पका लेना है। ध्यान रखिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ही ऐड करना है, नहीं तो अब अगर आप एक ही बार में सारा मिल्क ऐड करेंगे तो जो मैदा है वो मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी आने तक हमें दूध को इसमें ऐड कर लेना है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है। तो आप आपके स्वादानुसार सॉल्ट ऐड कीजिए। तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना मिक्स हर्ब्स ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। आप आपके हिसाब से चिली फ्लेक्स को ऐड कीजिए। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं इन्हें अब हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस सॉस को एकदम चीज़ी बनाने के लिए अब हम इसमें चीज़ को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 चीज़ स्लाइसेस को इसमें ऐड कर लिया है। इसी से जो वाइट सॉस है वो एकदम चीज़ी और क्रीमी बनकर तैयार होता है। अब हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जैसे जैसे अब हम इसे पकाते जाएंगे जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट होगी और जो वाइट सॉस है वो एकदम रिच क्रीमी बनकर तैयार होगा। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉस है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो पास्ता को वेजिटेबल के साथ मिक्स करके रखा था उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पास्ता और वेजीज को इस वाइट सॉस में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस पास्ता को एकदम हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो पास्ता है वो टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें इसे एकदम हल्के हाथ से वाइट सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो पास्ता है वो सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। पास्ता को व्हाइट सॉस के साथ पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम क्रीमी चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसे देखने से ही मुंह में पानी आ जा रहा है। ये इतना अच्छा दिख रहा है। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। आप इस पास्ता को एकदम गरम ही एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जब गरम होता है तभी एकदम टेस्टी लगता है। ठंडा होने के बाद ये एकदम ही फीका लगता है। अगर आप इस पास्ता को एकदम करेक्ट मेजरमेंट में बनाएंगे ना तो आपका भी जो पास्ता है वो इसी तरह एकदम रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।